तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, टाइटल और थंबनेल देख के अंदाज़ा लग चुका होगा कि आज हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माइनर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी है प्रोजेक्ट के बारे में, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें किस तरीके से क्या होती हैं। तो उनके लिए ही ये वीडियो सीरीज बन रहा है। तो वीडियो को थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, एक भी स्टेप स्किप मत करिएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ही दीजिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, जिससे कि अगर आपको कोई नोट्स वगैरह एक्सेस करना है या फिर डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्शन करना है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो सबसे पहली चीज ये कि जो प्रोजेक्ट का शेड्यूल मैं बताने वाला हूँ, जो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में बताने वाला हूँ, वो है सीएस ब्रांच के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ, ठीक है। ओके। तो सीएस ब्रांच के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि किस तरीके से माइनर प्रोजेक्ट जो है उसको तैयार किया जाएगा, क्या उसका फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि आपको पता है कि एक माइनर प्रोजेक्ट होता है, एक मेजर प्रोजेक्ट होता है। माइनर प्रोजेक्ट आपको थर्ड ईयर में देना होता है, मेजर प्रोजेक्ट आपको फाइनल ईयर में देना होता है, ठीक है। तो माइनर प्रोजेक्ट के अंदर आपको कम से कम 3 स्टूडेंट के जो ग्रुप होते हैं वो बनाए जाते हैं, यानी जिसके अंदर 3 स्टूडेंट जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं, जिसमें आपका रोल अलग रहेगा, आपके जो 2 फ्रेंड्स रहेंगे उनका रोल अलग रहेगा, और अलग अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जाती हैं जिसको आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर करना रहता है, ठीक है। अब अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग डिमांड रहता है। कुछ कॉलेज आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बोलते हैं, या फिर कुछ कॉलेज ऐसा बोलते हैं कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करिए, हमें बस प्रोजेक्ट से मतलब है, ठीक है। दोनों चीजें हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के आपको जो शेड्यूल है कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन रहता है, आप किसी भी प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी प्रोजेक्ट को सबमिट करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कॉलेजेस होते हैं वो आपके एक्सटर्नल जो आता है, जैसे मान लीजिए कि आपने एग्जामिनेशन दिया, क्योंकि प्रोजेक्ट का वाइवा भी होगा, तो वाइवा में आपसे डायरेक्ट प्रेजेंट करा के नहीं पूछा जाएगा, आपसे बस उस सिनॉप्सिस को देखा जाएगा, यानी जो आपने स्पाइरल करा। इसमें देखिए, इसमें जो फाइल होता है आपका, जो फाइल बनता है, एक ग्रुप फाइल बनता है और एक एक इंडिविजुअल फाइल बनता है। तो जो भी आपने मान लीजिए कि ग्रुप के अंदर 3 स्टूडेंट हैं, तो 3 स्टूडेंट के पास अपना जो खुद का जो कह सकते हैं कि पीडीएफ फाइल उन्होंने स्पाइरल करा के लिया होगा। तो तीनों स्टूडेंट अलग अलग, यानी एक साथ जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे और वहां वाइवा देंगे, और वो अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताएंगे कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने कोडिंग किया, मैंने डिजाइनिंग किया, मैंने टेस्टिंग किया, मैंने चीजों को मेंटेन किया, स्ट्रक्चर दिया। वो अलग अलग रोल होता है, ठीक है, जो कि आपको डिफाइन करना रहता है। ओके। तो ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें कि आप डर रहे हैं, इतना डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको किसी भी एक प्रोजेक्ट पे, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको सीएस ब्रांच के रिगार्डिंग मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पर टाइप करिएगा, यूट्यूब पे आप टाइप करेंगे तो मल्टीपल प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे। कोई सा भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको बना लेना है, ज्यादा अभी फिलहाल माइंड में प्रेशर नहीं लेना है। बिल्कुल एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप बनाइए, बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अगर बढ़िया से एक दिन आपने दे दिया तो आप माइनर प्रोजेक्ट को आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब उसी माइनर प्रोजेक्ट को आपको क्या करना होगा, एक एमएस वर्ड के अंदर जाके एक प्रॉपर जो कॉलेज के द्वारा एक सिनॉप्सिस प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर कॉलेज के नाम वगैरह रहते हैं, इंटरफेस रहता है, और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट रहता है, सर्टिफिकेशन रहता है, और वहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल के सिग्नेचर वगैरह डिजाइन किए जाते हैं, वो सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। तो वो कॉलेज के द्वारा आप अगर मांगेंगे कॉलेज के प्रोफेसर से, तो वो आपको जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, जिससे कि आपको कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ओके। तो उसके बाद एक चीज आती है कि बहुत से स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि सर मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है, तो क्या आप प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल प्रोजेक्ट मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट जो है वो मेरे पास एक अमेजोन जो वेबसाइट है उसके क्लोन का प्रोजेक्ट है, और साथ ही साथ अमेजोन क्लोन के वेबसाइट का प्रोजेक्ट है, और उसी के साथ साथ स्पॉटिफाई का प्रोजेक्ट है, और भी एजुकेशनल वेबसाइट वगैरह का जो प्रोजेक्ट है मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर आप बताएंगे तो आपको जो प्रोजेक्ट है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और उस प्रोजेक्ट में आपको केवल और केवल जो पीडीएफ का सिनॉप्सिस है वही दिया जाएगा, और कुछ सोर्स कोड दिए जाएंगे जिसको आपको खुद से अपने वीएस कोड के अंदर जो है वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीएस कोड में जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप उन चीजों को इंप्लीमेंट करा के नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप प्रोजेक्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आज के आज अभी के अभी टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस करें और उनका फायदा उठाएं। और नहीं तो आसान वही रहेगा कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल को देखें और वहां से एक प्रोजेक्ट को तैयार कर लें और उसी को अपने सिनॉप्सिस के अंदर ऐड कर दें, और उसी का जो पीडीएफ है स्पाइरल में बाइंडिंग करा के उसको अपने पास रख लें। बस आपका काम हो जाएगा, कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। आई होप बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और इसके बावजूद भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।